हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, ना तो मंडी बंद होगी और ना ही एमएसपी। एक बड़ी खबर की नए कृषि कानून के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि मंडियां ना तो बंद होगी और ना ही एमएसपी। ये पहले की तरह जारी रहेगी और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसानों से हर मुद्दे पर वार्ता करने को तैयार है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर किसानों को भ्रम में डालने और बरगलाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसान नए कृषि कानून को समझे और मेरे कहने के बाद भी शंका है तो हम सिर झुकाकर बात करने के लिए तैयार है। किसान हित हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। 25 दिसंबर को किसानों से प्रधानमंत्री वार्ता करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सोमवार से खुल जाएंगे स्कूल और प्रशिक्षण संस्थान। एक बड़ी खबर की राज्य में सोमवार से कंटेनमेंट जोन के बाहर के सभी स्कूल 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए खुल जाएंगे। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है और 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों की ऑफलाइन क्लास शुरू करने के लिए सभी स्कूलों को विद्यार्थियों के अभिभावकों की सहमति लेनी होगी। स्कूलों को केंद्र से जारी दिशा निर्देश का पालन करना होगा। जो स्कूल ऑनलाइन क्लास चलाना चाहते हैं वह जारी रख सकते हैं। अभिभावकों की सहमति से अपने विद्यार्थियों को विभिन्न बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए बुला सकते हैं। वहीं दूसरी ओर सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग संस्थान और जुलूस, मेला, प्रदर्शन ये सभी बंद रहेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में तेजी से गिर रहा न्यूनतम तापमान, सताने लगी है सर्दी। देश के उत्तर पश्चिम दिशा में ठंडी हवा के बहाव का असर शुक्रवार से झारखंड में दिखने लगा है। मौसम में हुए बदलाव के साथ ही कई जिलों का न्यूनतम पारा भी तेजी से नीचे गिर रहा है। इससे लोगों को दिन में भी ठंड महसूस कर रहे हैं। हालांकि राज्य के विभिन्न इलाकों में आसमान साफ रहने से दिन में खिली धूप की वजह से लोगों को राहत मिल रही है और सूरज ढलते ही कनकनी और बढ़ने लगेगी। मौसम विभाग ने बताया है कि डाल्टनगंज का न्यूनतम तापमान सबसे कम 7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। साथ ही इधर डाल्टनगंज के बाद पलामू प्रमंडल समेत रांची और जमशेदपुर में सबसे अधिक ठंड लगने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 274 नए मरीज मिले हैं और दुमका जिले से एक और कोरोना मरीज की मौत हो गई है। साथ ही पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 12, चतरा से 1, देवघर से 7, धनबाद से 25, दुमका से 2, पूर्वी सिंहभूम से 36, गढ़वा, गिरिडीह से 2, गोड्डा गुमला से 1, हजारीबाग से 5, जामताड़ा से 4, खुट्टी से 16, लोहरदगा से 2, पलामू से 14, रामगढ़ से 31, रांची से 98, साहेबगंज से 6 और सरायकेला से 4 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 6 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,12,606 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीबीएमकेयू में अनुबंध पर शिक्षकों की होगी बहाली। एक बड़ी खबर की विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय के धनबाद, बोकारो के कॉलेजों में शिक्षकों की खाली पदों पर अनुबंध पर शिक्षकों की बहाली होगी। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 15 जनवरी से अनुबंध पर शिक्षकों की बहाली के लिए वॉक इन इंटरव्यू की शुरुआत शुरू हो सकती है। शुक्रवार को प्रति कुलपति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। साथ ही सभी प्राचार्यों से कुल स्वीकृत पद और कार्यरत और रिक्त के संबंध में जल्द से जल्द सूचना मांगने का निर्णय लिया गया है। और बताते चले कि चयनित अभ्यर्थियों को 30,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। साथ ही नेट, सेलेट और पीएचडी योग्यताधारी युवा इंटरव्यू में सीधे शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेवा विस्तार की मांग को लेकर हड़ताल पर गए लिपिक। आपको बता दें कि आयोग के कर्मचारी शुक्रवार को सेवा विस्तार की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं कर्मियों की सेवा 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है और सेवा अवधि विस्तार के लिए मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री और सभी मंत्रियों को कई बार ज्ञापन पत्र दिया गया है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इन कर्मियों के हड़ताल पर चले जाने से कई काम प्रभावित हो रही है। वहीं दूसरी ओर लेखा लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, कनीय अभियंता सहित सभी कर्मचारियों ने आज से हड़ताल की घोषणा कर दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में 1 लाख लोगों को 7,000 वैक्सीनेटर देंगे टीका। एक बड़ी खबर की निकट भविष्य में कोरोना की वैक्सीन के आने की संभावना को देखते हुए झारखंड अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है। बताते चले कि टीकाकरण के लिए प्रशिक्षण का कार्य भी पूरा हो चुका है और शुरुआती चरण में झारखंड में 7,000 वैक्सीनेटर 1 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाएगा। स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ला ने इसकी पुष्टि की है। और साथ ही इधर स्वास्थ्य विभाग के टीकाकरण प्रभारी ने बताया है कि झारखंड में पहले चरण में 1,02,200 हेल्थ वर्करों को टीका लगाया
लगाया जाएगा। इसकी सूची भारत सरकार को भेज दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राहत कोष से 10 लाख तक दे सकेंगे सीएम। मुख्यमंत्री राहत कोष से अब मुख्यमंत्री 10 लाख रुपए तक का अनुदान किसी भी जरूरतमंदों को दे सकते हैं। पहले ये सीमा 1 लाख तक थी और शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मुख्यमंत्री राहत कोष शासी निकाय की बैठक में वित्तीय अनुदान राशि की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने पर सहमति बनी है। साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष के पहले के सदस्यों के पदनाम को संशोधित कर नया पदनाम रखने पर सहमति दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की परीक्षा पर कमेटी लेगी निर्णय। पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान को लेकर के गठित उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक जल्द होगी। परीक्षा के स्वरूप को लेकर के महाधिवक्ता से राय लेने के बाद अब इसे उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक में रखा जाएगा। इसमें इस पर विचार किया जाएगा और कमेटी की बैठक को लेकर के शिक्षा विभाग के द्वारा फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय को भेजा जाएगा। बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी और उच्च स्तरीय कमेटी बैठक में शिक्षक पात्रता परीक्षा में सफल पारा शिक्षकों को सीधे वेतनमान देने पर सहमति बनी है। इसके अलावा वैसे पारा शिक्षक जो टेट पास नहीं है, इन सभी के लिए टेट की परीक्षा ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पुरुष नसबंदी का लक्ष्य पूरा करे नहीं तो कटेगा वेतन। परिवार नियोजन में पुरुष नसबंदी के लक्ष्य और उपलब्धि की खराब स्थिति पर स्वास्थ्य सचिव ने नाराजगी जताई है। परिवार नियोजन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए समीक्षा की गई है और बैठक में ब्लॉक के चिकित्सा पदाधिकारी और स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यक निर्देश जारी किया गया है। लक्ष्य पूरा नहीं होने पर वेतन कटौती का निर्देश दिया गया है। इस निर्देश के दायरे में डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी भी आएंगे। पुरुष नसबंदी का कार्य जो है सभी सहिया, सभी साथी, बीटीटी, एएनएम और पुरुष कार्यकर्ता के साथ ही स्वास्थ्य प्रशिक्षकों को जिम्मेदारी दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कई जिलों में बढ़ाई गई है धान क्रय केंद्र की संख्या। किसानों के लिए एक राहत भरी खबर की राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री ने बताया है कि किसानों को धान की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, इसको लेकर के राज्य में धान क्रय केंद्र की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने बताया है कि धान क्रय केंद्र की संख्या में कुछ जिलों में 1.5 गुना तो कुछ जिलों में 2 गुनी बढ़ोतरी कर दी गई है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि किसानों को धान बेचने के तुरंत बाद ही 50% राशि तुरंत भुगतान की जा रही है। फिलहाल धान क्रय केंद्र के लिए केंद्र सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपये प्रति क्विंटल दी जा रही है, जबकि राज्य सरकार की ओर से किसानों को इसके एवज में 182 रुपये बोनस प्रति क्विंटल दी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों को मास्क, साबुन और सैनिटाइजर के मिलेंगे पैसे। राज्य के 2337 विद्यालयों में 21 दिसंबर से कक्षा शुरू हो जाएगी। स्कूलों को सैनिटाइजेशन से लेकर के बच्चों के लिए मास्क, सैनिटाइजर और साबुन के लिए स्कूलों को पैसा दिया जाएगा। वहीं मॉडल स्कूल प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और साथ ही इधर नेतरहाट इंदिरा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हजारीबाग की तर्ज पर संचालित विद्यालय में नामांकन प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट भी इसी महीने के अंत तक जारी कर दिए जाएंगे। वहीं मैट्रिक, इंटर समेत अन्य बोर्ड के कंपार्टमेंटल की परीक्षा का रिजल्ट भी इसी महीने जारी कर दिए जाएंगे। और साथ ही राज्य के स्कूली बच्चों को अब मध्याह्न भोजन की कुकिंग कास्ट की राशि से भी सामग्री खरीदी जाएगी। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने इसको लेकर के पत्र निर्गत कर दिया है। आपको बता दें, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को दाल, सरसों का तेल, आलू, नमक खरीद करके बच्चों को घर पर ही मध्याह्न भोजन का पैकेट दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सड़क और पुल का एक साथ कराए टेंडर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सड़क और उस पर बनने वाले पुल का एक साथ टेंडर कराने का निर्देश दिए हैं। प्रोजेक्ट भवन में पथ निर्माण विभाग की समीक्षा करते हुए वे कहा है कि वर्तमान में सड़क और उस पर बनने वाले पुल का टेंडर अलग अलग होता है, जिससे कार्य बाधित होती है और समय पर कार्य नहीं पूरा होता है। इसे देखते हुए विभाग को एक साथ टेंडर कराने का निर्देश दिए हैं और साथ ही वर्तमान में बन रहे सभी पुलों और सड़कों का कार्य तेजी से करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनता दरबार में डीसी ने सुनी ग्रामीणों की फरियाद। उपायुक्त भोर सिंह यादव की ओर से शुक्रवार को जनता दरबार लगाकर सुदूर गांव से आए लोगों की फरियाद सुनी है। इस दौरान शारीरिक दूरी का पालन करते हुए दूर दराज के गाँवों से आए 2 दर्जन से अधिक लोगों ने अपनी समस्याएं से संबंधित आवेदन गोड्डा जिले के डीसी को सौंपा गया है। उपायुक्त ने सभी की शिकायतों पर बारी बारी से सुना और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के निष्पादन हेतु आवश्यक निर्देश दिए हैं। और इस दौरान जमीन से संबंधित विवाद, रोजगार, प्रधानमंत्री आवास, विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना से संबंधित शिकायतों का निष्पादन किया गया है। इसी के साथ ही
अगली बड़ी खबर, कॉलेजों में नियमित हो सत्र, गरीब विद्यार्थियों का शुल्क माफ हो। एक बड़ी खबर की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेजों में सत्र नियमित करने के साथ ही गरीब विद्यार्थियों का शुल्क माफ करने के लिए कुलपतियों को निर्देश देने की मांग राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से की गई है। परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राज्यपाल से मिल करके इसको लेकर के मांग पत्र सौंपे हैं और साथ ही छात्र संघ की कार्यकाल बढ़ाने के साथ ही घंटी आधारित शिक्षकों की जगह अनुबंध आधारित शिक्षक प्रक्रिया को अपनाने और शोध के लिए फेलोशिप योजना क्रियान्वयन करने की मांग की गई है। इतना ही नहीं, परिषद ने राज्यपाल से नए मेडिकल कॉलेजों पलामू, देवघर, दुमका, हजारीबाग के वर्तमान सत्र में नामांकन की अनुमति दिलाने की ओर पहल करने की भी मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वाहनों में लगे नेम प्लेट हटाने को लेकर के बनेगी नियमावली। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सरकारी और निजी वाहनों में नेम प्लेट और पदनाम का बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ राज्य में कार्रवाई नहीं होने के मामले में कल सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि वाहनों में पदनाम और बोर्ड लगाकर चलने वाले वाहनों को सरकार द्वारा छूट दे करके वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रही है। इस दौरान सरकार ने कहा है कि जल्द ही इसको लेकर नियमावली बनाएंगे और पीडीजे को छोड़ करके निचली अदालतों के जजों के द्वारा नेम प्लेट लगाने पर प्रतिबंध लगाई जाएगी। और साथ ही इधर शुक्रवार को कोडरमा घाटी के जर्जर सड़क को लेकर के भी सुनवाई हुई और सड़क को तुरंत बनाने को लेकर के निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुकान में पोस मशीन, झाड़ी में नेटवर्क। तकनीकी जहां जीवन को आसान बना जाती है, वहीं अगर ये सही से काम नहीं करे तो जी को जंजाल बना जाती है। कुछ ऐसी ही स्थिति इन दिनों चास प्रखंड के कनारी पंचायत में है। यहाँ जन वितरण प्रणाली के दुकान में ई पोस मशीन तो लगा दिया गया है, लेकिन इसे चलाने के लिए बेहतर नेटवर्क की व्यवस्था नहीं की गई है। अब दुकानदार इस मशीन को चलाने के लिए दुकान से 500 मीटर दूर झाड़ियों के बीच बैठते हैं, क्योंकि वही मशीन को नेटवर्क मिलता है। शुक्रवार को कनारी पंचायत में पीडीएस दुकान में दर्जनों लाभुक झोला और हाथ में बोरा लेकर चावल लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन ई पोस मशीन का नेटवर्क फेल रहने के कारण लाभुकों को घंटों इंतजार करना पड़ा है। कुछ ऐसी ही स्थिति बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में भी देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली कनेक्शन काटने पहुंची टीम को ग्रामीणों ने खदेड़ा। बताते चले कि इधर गढ़वा जिले में शुक्रवार की शाम बिजली विभाग के कनीय अभियंता दीपक कुमार के नेतृत्व में बिजली विभाग की टीम बकायेदारों का विद्युत कनेक्शन काटने गोदार माना पहुंची, जिस पर ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पहले गोदार माना का बिल कम हुआ करता था, एकाएक बिल बढ़ गया है और इसमें कई उपभोक्ताओं की 10,000 से लेकर 15,000 रुपए का बिल आ गया है और विभाग बिना पहले कोई सूचना के एकाएक विद्युत कनेक्शन काटने और कार्रवाई करने की बात कर रही है, जो कि गलत है, जिसका पुरजोर विरोध किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में जल्द होंगे पंचायत चुनाव। बताते चले कि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि झारखंड में जल्द ही पंचायत चुनाव कराया जाएगा। चुनाव होने तक पंचायती राज व्यवस्था बनी रहे, इसकी पहल सरकार करेगी। आपको जानकारी होगा कि दिसंबर में मुखिया का कार्यकाल समाप्त हो रही है। साथ ही बताते चले उन्होंने कहा है कि युवाओं को रोजगार से जोड़ करके आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, इसको लेकर के पहल चल रही है। दबे कुचले को सम्मान मिलेगा और उन्होंने कहा कि मंत्री बनने के बाद जिस अनुरूप काम होना चाहिए था उतना तो नहीं हो सका है, लेकिन सरकार के कार्यकाल अभी भी 4 वर्ष बाकी है, सब कुछ को आगे विकास की ओर ले जाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लातेहार में उग्रवादियों का बड़ा हमला, 4 को मारी गोली। बताते चले कि सीसीएल के द्वारा संचालित तेतरिया खाड़ कोयलरी परिसर में शुक्रवार को देर शाम 2 दर्जन से अधिक उग्रवादियों के हथियार बंद दस्ते ने हमला बोलते हुए तबकतोड़ फायरिंग कर दी है, जिसमें ट्रक चालक, उपचालक और मुंशी समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके बाद उग्रवादियों ने 5 ट्रकों को आग के हवाले कर दिए। घटना की सूचना के बाद बालूमाथ एसडीओ अजित कुमार बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ कोयलरी पहुंचे और उग्रवादियों ने पुलिस को देखते ही देखते भीषण गोलीबारी भी शुरू कर दी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, उर्दू शिक्षकों की बहाली करने की मांग। उर्दू स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की बहाली करने की मांग केंद्र सरकार और राज्य सरकार से की गई है और साथ ही मंत्रिमंडल में भागीदारी और सामुदायिक भवन निर्माण कराने की मांग केंद्र और राज्य सरकार से की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कामगारों का वेतन भुगतान 23 को। एचईसी कर्मियों और सप्लाई मजदूरों का वेतन भुगतान 23 दिसंबर को किया जाएगा। हटिया प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन के महामंत्री ने शुक्रवार को ये जानकारी दिए हैं। साथ ही इधर बताते पूरे
पूरे मोरहाबादी मैदान में धारा 144 लागू कर दिया गया है। वहीं 31 जनवरी तक रांची सदर अस्पताल का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। और साथ ही इधर रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी सेकेंड सेमेस्टर सत्र 2020 से 19 और सत्र 2018 से 20 की परीक्षा 21 और 22 दिसंबर को ली जाएगी। साथ ही इधर रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत 3 अंगीभूत बीएड कॉलेजों में 4 विषयों में अनुबंध शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के शुक्रवार को इंटरव्यू होगी। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।